हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपके कक्षा 4 की आसपास वाली बुक, जिसका चैप्टर 2 है, पार्ट 2, जिसका नाम कान कान में। इसके पहले पहला चैप्टर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपके और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पार्ट 2, कान कान में। तो देखिए, कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, कुछ जानवर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि जिराफ दिया है, बैल दिया है, हाथी दिया है, खरगोश दिया है, चूहा दिया है, हिरन दिया है, ये हिरन है, ये बारहसिंगा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ जानवर दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे कान किसके पास हैं, मतलब मेरे कान किसके पास हैं। तो ये देखो, क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं, ठीक है। चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। मतलब ये जो है आपके जो बने हुए हैं चित्र, ठीक है, इसमें क्या किया है, हाथी के जो कान हैं किसके लगा दिए, जिराफ के, और क्या कहते हैं, रैबिट के कान लगा दिए हैं इसके, इस कुत्ते के। ये कुत्ता बना हुआ है, मैंने हिरन बताया, ये कुत्ता है। और ठीक है, और चूहे के कान लगा दिए हैं डॉगी के, मतलब डॉगी के जो कान हैं वो चूहे के लगे हैं। और बैल के कान लगाए हैं हिरन के, ये जो बारहसिंगा है, ठीक है। और इसके कान लगा दिए हैं इसके, और रैबिट के कान लगा दिए हैं जिराफ के। इस तरीके से अदला बदली कर दी गई है। मैंने आपको बता दिया है, चलो मैं फिर से करा देती हूँ। जैसे कि हाथी के कान किसके लगे हैं, हाथी के कान किसके लगे हैं, हाँ हाथी तो बताना रह गया। हाथी के कान लगे हैं चूहे के, तो चूहे के कान लगे हैं हाथी के, रैबिट के कान लगे हैं खरगोश इसके कुत्ते के कान लगे हैं चूहे के, और बैल के कान लगे हैं इसके डियर के, और डियर के पास जो कान हैं वो हैं बैल के, और इसके कान हैं इसके पास। जिराफ जो है हमारा, जिराफ के कान है रैबिट के पास, ठीक है। इस तरीके से भरना है, आप भर लेना। मैंने आपको 2 बार समझा दिया है। फिर आगे चलते हैं। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। जैसे हिरन के कान तो बाहर होते हैं, चीता के कान भी बाहर होते हैं, सूअर के कान भी बाहर होते हैं, ठीक है। और मेंढक के कान अंदर होते हैं, चिड़िया के कान अंदर होते हैं, बतख के कान अंदर होते हैं, मछली के कान अंदर होते हैं, भैंस के कान बाहर होते हैं, जिराफ के कान बाहर होते हैं, चींटी के कान अंदर होते हैं, सांप के कान अंदर होते हैं, हाथी के कान बाहर होते हैं, और कौवे के कान अंदर होते हैं, छिपकली के कान अंदर होते हैं, बिल्ली के कान बाहर होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो, ठीक है, बैक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आगे करते हैं, तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं। तो कान तो होते हैं, जैसे चिड़ियों के कान, ठीक है। जैसे कुछ बर्ड्स दी गई हैं, ठीक है, मुर्गा दिया गया है, गौरैया दी गई है, तोता, बतख, कौवा, ठीक है। इस तरीके से कई कुछ जानवर दिए गए हैं, इनके कान जो होते हैं उनको कभी दिखाई नहीं देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। मतलब किसी के कान तो हमको दिखाई दे नहीं रहे, देखो आप ध्यान से, किसी के भी कान हमको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इनके कान होते हैं, पर हमको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ और जानवर के बारे में पता करो जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते। जैसे सांप हुआ, छिपकली हुई, इन सब के कान भी जो होते हैं बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो पंखे जैसे जिनके कान हो। जैसे हाथी के कान
पंखे जैसे होते हैं, और भैंस गाय के कान भी पंखे जैसे होते हैं, और ये पत्ते जैसे। ठीक है, इस तरीके से हमको लिखना है। पत्ते जैसे किसके कान होते हैं, सिर के ऊपर किसके कान, जैसे कि जिराफ के कान सिर के ऊपर होते हैं, रैबिट के कान सिर के ऊपर होते हैं, और सिर के दोनों तरफ जानवरों के होते हैं, जैसे बैल गाय के भी कान सिर के दोनों तरफ होते हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कान किस लिए होते हैं, सुनने के लिए तो होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ जानवरों के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। मतलब जो पक्षी होते हैं उनके कान तो दिखते नहीं, तो उनके दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये पंखों से ढके होते हैं। उनके जो बाल वगैरह, जो पंख वगैरह होते हैं, उनसे ये ढके होते हैं छेद। इन छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो कान के जो होता है वो नहीं बना होता है, पर छेद बना हुआ होता है, उन्हीं से वो सुनते हैं। वो हम लोगों को दिखते इसलिए नहीं, क्योंकि ये कान जो होते हैं, उनके छेद जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं, तो वो हमको दिखते नहीं हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मतलब अगर हम छिपकली को ध्यान से देखेंगे तो हमको छोटे छोटे छेद वगैरह दिखाई देंगे। ठीक है, और वो उसके कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से नहीं दिखाई देते। मतलब मगरमच्छ भी जो होता है उसके कान में छेद होते हैं, पर कान ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता है, वो हमको भी दिखाई नहीं देता है। फिर किसकी त्वचा, अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। मतलब हमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। ठीक है, अब कुछ जानवरों की खाल से पहचान कर कोशिश करो। खाल से पहचानना है, उनकी स्किन से पहचानना है, या कह लो उनकी त्वचा से हमको पहचानना है। जैसे कि आप आसानी से पहचान सकते हो देख के। चित्र में कुछ जानवर, उनकी खाल बनी है, जानवरों की खाल बनी है। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाओ। मतलब खाल के डिज़ाइन भी बनाना है हमें। ये जो चित्र खाली बने हुए हैं जानवरों के, ये हमको डिज़ाइन बनाना है और मिलान भी करना है। जैसे कि अभी आपको समझा देते हैं। जैसे कि ये जीब्रा है, तो जीब्रा हमारा कहाँ है, ये है, इसकी खाल ऐसी होगी। ये तेंदुआ है, ठीक है, तो तेंदुआ हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है। और ये हमारा टाइगर है, टाइगर हमारा ये है। ये हमारी गिलहरी है, गिलहरी हमारी ये है। और ये हमारा बारहसिंगा है, ये हमारा बारहसिंगा है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो आसानी से। फिर ये कहते हैं कि जानवरों की खाल पर डिज़ाइन करके उनके शरीर के बाल होने के कारण होते हैं। मतलब जानवरों की खाल पर ये डिज़ाइन जो होती है किस कारण होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। मतलब ये जो डिज़ाइन होती है उनके बाल के कारण होती है। क्या तुमने कभी भी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए? हाँ, तो सोचो उनकी खाल से बाल हट जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे, ना रंग रहेगा ना डिज़ाइन, जैसे कि सादे सादे जानवर दिख रहे हैं। अगर इनके बाल हटा दिए जाएँ तो जानवर ऐसे ही नज़र आएंगे। तो बच्चे यहाँ पे आपका 30 सेकंड लेते हैं। तो हमारा जो चैनल है जॉर्जस स्टडी, इसको आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आपकी क्लास के जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस मिल जाएंगी। हर सब्जेक्ट की, हर पार्ट की क्लासेस, हर चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी, आप देख लेना। और आपको बता दें, आप चैनल ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के 3 चैनल मिलेंगे, जॉर्जस किड्स मस्ती, जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी और जॉर्जस क्राफ्ट। इन तीनों को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके माइंड के बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको क्रिएटिव बनाएंगे, आप बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं घर में बैठे। इसलिए आपके ये चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन चैनल में क्या है मैं आपको ये जो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो, जैसे लोमड़ी, मेढक, चूहा, मुर्गी, हाथी, कौवा, बिल्ली, ऊँट, चिड़िया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सूअर, बतख, गाय। ये कुछ तरीके से जानवर दिए गए हैं।
ठीक, बिल्कुल इन सबको तो हमने देखा है। और आपने इनमें से कोई नहीं देखा है तो कमेंट करके बताना कौन सा जानवर आपने नहीं देखा है। ठीक है, आमतौर पे आपने ये लोमड़ी नहीं देखी होगी। ठीक है, मैंने तो ये लोमड़ी जू में देखी थी, ज़ू में, चिड़ियाघर में। फिर यहाँ पे चलते हैं। इस सूची में सही जानवर के नाम छाँट कर लिखो जिनके कान बाहर होते हैं, खाल पर बाल हैं, खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते, खाल पर पंख हैं। ठीक है, तो जैसे लोमड़ी है, ठीक है, लोमड़ी के खाल पर बाल होती है। हाथी जो होती है, हाथी के बाहरी कान होते हैं, लोमड़ी के भी बाहरी कान होते हैं। और चिड़िया जो है कान बाहर से दिखाई नहीं देते। और कबूतर कान बाहर से नहीं दिखाई देते, मेढक कान बाहर से नहीं दिखाई देते, कौवा कान बाहर से नहीं दिखाई देते, मोर कान बाहर से नहीं दिखाई देते, सूअर के कान बाहर से दिखाई देते हैं। और चूहा कान होते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं। बिल्ली के भी कान होते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं। भैंस के भी कान बाहर से दिखाई देते हैं। बत्तख के कान नहीं दिखाई देते हैं। मुर्गी के कान नहीं दिखाई देते हैं। ऊँट के कान नहीं देते हैं, दिखाई देते हैं। और खाल पर बाल भी होते हैं। और छिपकली के कान नहीं दिखाई देते हैं, गाय के कान दिखाई देते हैं। और खाल पर पंख किसके होते हैं? मोर के, और कौवा के, मुर्गी के, और बतख के, कबूतर के, चिड़िया के। इस तरीके से आप लिख सकते हो सारे। ठीक है, ऐसा नहीं एक कॉलम में एक ही नाम हो सकता है, एक कॉलम में कई सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं? तो दूर से देखने पर तो बाल नहीं दिखाई देते हैं, पर अगर हम पास जाके देखेंगे तो क्या खाल पर बाल दिखाई देते हैं? तो हाँ, अगर हम पास जाकर देखेंगे तो हमको खाल पर बाल दिखाई ज़रूर देंगे। अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुमने उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? तो भाई थोड़ा डर लगेगा, लेकिन हाँ, हिम्मत ज़रूर होगी। फिर क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर बाल होते हैं? तो हाँ, हाथी की खाल पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जानो। मतलब अब जो हमने तालिका में जानवर लिखे हैं उनके बारे में जानने के लिए कहा गया है। ये बात टीचर्स के लिए कही गई है। देखते क्या है। पाठ में आए जानवरों के बारे में जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं। मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, अपनी क्लास में इन जानवरों के बारे में बात करनी चाहिए ताकि बच्चे उनके प्रति अपना प्यार जता सकें। ठीक है, ये बात टीचर्स के लिए, आपके लिए नहीं। फिर कहते हैं पता लगाओ, इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं? अंडे देने वाले जानवरों के नाम हर बॉक्स में लिखो और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो। मतलब ये जो 2 बॉक्स बने हैं और जो जानवर थे उनमें से अंडे देने वाले, इसमें लाल बॉक्स में बच्चे देने वाले होंगे और ग्रीन बॉक्स में किसके नाम होंगे? अंडे देने वाले। जैसे गाय थी, गाय बच्चा देता है, छिपकली अंडा देता है, भैंस बच्चा देता है, और चिड़िया, कबूतर, पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं। और क्या था, चलो यहीं पे बताया दे रहे हैं। ठीक है, लोमड़ी बच्चे देती है, मेढक अंडा देता है, और चूहा बच्चे देता है, मुर्गी अंडे देती है, हाथी बच्चे देता है, कौवा अंडे देता है, बिल्ली बच्चा देती है, ऊँट बच्चा देता है, चिड़िया अंडे देती है, मोर अंडा देता है, भैंस अंडा देता है, बच्चा देता है, छिपकली अंडा देती है, कबूतर अंडा देता है, सूअर बच्चे देता है, बतख अंडा देती है, और गाय बच्चे देती है। इस तरीके से इस तालिका जो तालिका दी गई है इसमें आप भर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों को
जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लॉल बॉक्स में जानवरों के नामों पर गोला लगाओ। तो क्या तुमने देखा? जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन बच्चों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पे बाल नहीं देते और वे अंडे देते हैं। ठीक है, मतलब आपने अलग अलग छांट लिए। अब क्या करना है आपको? जो अंडे देते हैं, ठीक है, उन पे अलग गोला बनाना है और जो बच्चे देते हैं उन पे अलग गोला बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये कुत्ता है, उसने बच्चे दिए ना, तो उसके बच्चे दूध पी रहे हैं, ये दिखाया गया है। फिर आगे क्या है? क्या तुमने, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं और उसके नाम अपनी कॉपी में लिखो? तो आसपास जैसे अक्सर हो जाता है, कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, सूअर वगैरह होते हैं, जो वो घर के आसपास बच्चे दे देते हैं कभी कभार। ठीक है, वो आप लिख सकते हो आसानी से। क्या तुम्हारे घर में आसपास किसी ने जानवर पाला है? तो हाँ, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब पाले जाते हैं। फिर है, किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करो। ठीक है, किसी जानवर के बारे में पता करना है। जैसे कि गाय है, गाय को आपने लिखा वह कौन सा जानवर है, तो वह जानवर गाय है। क्या उसका कोई नाम है? तो हाँ, अगर गाय का नाम रखें तो माला रख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हो आप, माला। उस जानवर का नाम किसने रखा? तो जैसे अभी मैंने रख दिया, तो उसका नाम मैंने रखा। आप ना कुछ भी रख सकते हो, जिसने रखा हो पता करके आप लिख सकते हो। उसने क्या क्या खाना पसंद? तो गाय को भूसा वगैरह खाना पसंद होता है। ठीक है, रोटी वगैरह खाना खा लेती है, ये सब पसंद होता है। उससे दिन में कितनी बार खाना देते हो? 3-4 बार तो देना ही चाहिए। उसके सोने के समय क्या है, वह कितनी देर सोता है, ये सब आप पता करके लिख सकते हो। क्या उसका किसी खास तरह से ध्यान रखा जाता है, कैसे, और ये सब आप पता करके आप लिख सकते हो। उसे गुस्सा कब आता है, उसे कैसे पता चलता है वह गुस्सा है, तो ये सब बातें हैं, आप उससे पता कर सकते हैं। जिसके घर में ये सब जानवर होते हैं वो आपको अच्छे से समझा देगा ये सब। ठीक है, और ये सब बातें ना कमेंट करके लिखना ज़रूर। फिर लिखना, उसके शरीर पे बाल हैं या पंख? तो भाई गाय हमने चुनी है, तो गाय के शरीर पर पंख थोड़ी ना होंगे, बाल ही होंगे। उसके कान दिखाई देते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखाई देते हैं। क्या वो बच्चा है या बड़ा? तो वो गाय जो है बड़ी है। वह जानवर बच्चे देता है, अंडे? तो गाय तो बच्चे देती है, अंडे नहीं देती है। क्या उसके बच्चे हैं? हाँ, उसका एक छोटा सा बच्चा है। फिर उस जानवर का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो, अपनी पसंद से प्यारा सा नाम लिखो। मतलब मैंने जैसे गाय चुनी थी, तो मैं यहाँ पे गाय का एक चित्र बनाऊंगी। आपने जो भी जानवर सोचा हो आप उसका चित्र बनाइए। फिर यहाँ पे है, इस चित्र में जिन भागों में सम संख्याएँ लिखी हैं उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया? चित्र पहचानो और जानवर का नाम लिखो। जैसे कि सम संख्याओं का मतलब जो होता है, जैसे 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन 2 का पहाड़ा तो 10 तक होता है, लेकिन ये जो है अनंत तक चलती जाएंगी, मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगी। सम संख्या वो होती है जो कभी 2 से कटती हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं चुननी है, जैसे कि ये 8 भी है, 60 भी है, 26 भी है, 72 भी है, 68 भी है, 56 भी है, 24 भी है, 22 भी है, 18 भी है, 4 भी है, और ये हमारी 102 भी है, 100 भी है। ये इस तरीके से ये 36, 96, 58, 52, 54, 34, इस तरीके से एक जानवर बन रहा है डायनासोर। ठीक है, डायनासोर टाइप का, तो इसका आपको नाम लिखना है, डायनासोर है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बता दिया है डायनासोर के बारे में, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं। अब ये सिर्फ फ़ोटो, फिल्मों, पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो अपने दोस्तों से। मतलब डायनासोर जो होते हैं वो बहुत पहले होते थे, अब नहीं होते। बहुत बड़े जानवर होते थे, अब इनके अवशेष मिलते हैं, मतलब इनकी हड्डियाँ वगैरह जो हैं वही मिलती हैं, पर जानवर नहीं मिलते हैं। वही करोड़ों साल पहले हुआ करते थे। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप अपने घर में पता कर सकते हो और सर्च कर सकते हो मोबाइल पे। तो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है? तो उसका नाम पता करो और लिखो। जैसे कि ये मिलता जुलता जानवर है हिप्पोपोटामस।
कौन है ये? हिप्पोपोटामस, जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं। इसके बारे में कुछ और बातें अपने पता करो। मतलब ये मैंने ज़ू में देखा था। आप देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो अपने आसपास के कहीं ज़ू में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा अगर वहाँ हुआ तो। ये बात टीचर्स के लिए लिखी गई। देखते क्या है। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें। इस तरह के ऐसे उत्तरों को आप सही माने और इस तरह से उसके चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। जैसे बच्चे सोच सकते हैं जिराफ का भी नाम, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इस तरीके से कुछ भी बच्चे सोच सकते हैं। ठीक है। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है? तो ये कौन है? हमारा टाइगर, चीता। तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह कहाँ रहता है? यह जंगलों में भी रहता है और ज़ू में भी अगर रखा गया है तो वहाँ भी होगा। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है। चर्चा करो। मतलब टाइगर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अक्सर इनकी खाल का यूज़ कर लेते हैं, बहुत महंगी बिकती है। इनके नाखून का हर चीज़ जो है कि बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। लोग मार मार के इनको बेचते जा रहे थे, तो इनकी संख्या कम हो गई है। इसलिए अब इनका संरक्षण जारी है। अब ये एक कागज़ से कटे हुए कुछ है। जैसे एक कागज़ था, उस इस तरीके से मोड़ा, फिर इस तरीके से मोड़ा, फिर इस तरीके से किया, ये बन गया। फिर इसको दूसरा हिस्सा लिया, ये लिया, फिर इसको आपको फिर से बताते हैं। ये है। इस कागज़ को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। इस तरीके से चित्र बना हुआ है। मैं आपको बता दूँ, आज मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके जो क्रियाकलाप हैं कागज़ वाले, इस तरीके से समझाना थोड़ा कठिन होता है और शायद आपको समझ में भी नहीं आया होगा। तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं खुद आकर इन कागज़ की आकृतियाँ आपको बनाकर दिखाऊंगी, जिससे आप आसानी से समझ सकोगे। तो चलिए, यहाँ पे एक अध्यापक के लिए बात लिखी हुई है, देख लेते हैं। कागज़ का पक्षी बनाने के लिए कागज़ के दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कलर थोड़ा कागज़ हो तो पक्षी जो है वो अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तो मैंने आपको अपने 3 चैनल के बारे में बताया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं इन चैनल्स में क्या है। तो ये हमारा चैनल है जोजस किड्स मस्ती वाला। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी थोड़ी मस्तियाँ हैं, और साथ में बच्चों को कैसे पढ़ना सिखाया जाए, कैसे उन्हें क्रिएटिविटी सिखाई जाए, कैसे उन्हें ड्राइंग सिखाया जाए, कैसे उन्हें राइम्स कविताएं याद कराई जाए, कैसे एनिमल्स के बारे में याद कराया जाए, ये सब सिखाया गया है। और साथ में हमारा जो जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी वाला चैनल है, जिसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी कैसे बना सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से ये दिखाया गया है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्रिएटिव बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल देखें। साथ में हमारा तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें आप घर की बेकार चीज़ें, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन हुए, उनसे आप प्यारी प्यारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं, ये सब दिखाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल देखिएगा और सबको दिखाइएगा। तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है कंप्लीट होती है। और आपको बता दें, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा में मुझे क्या चाहिए? या एक सब्सक्रिप्शन, मतलब आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको भी हिट करिएगा, साथ में लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक तभी करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।